नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ग्रिप नॉलेज स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों आज इस वीडियो में हम लोग एसएससी जीडी के जीके जीएस सेक्शन से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करने वाले हैं, जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगी। आपके एग्जाम्स में दोस्तों बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चंस आने वाले हैं, इसलिए दोस्तों वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखिएगा और वीडियो के लास्ट में आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपका स्कोर इन 25 क्वेश्चंस में कितना है। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या निम्नलिखित में से क्या नहीं है। ऑप्शंस हैं आपके सामने, ऑप्शंस देख के क्वेश्चन का राइट आंसर करिएगा दोस्तों। ऑप्शन है ए उत्पादन क्या करना है, बी उत्पादन कैसे करना है, सी निजी लाभ को अधिकतम कैसे करना है, या फिर डी उत्पादन किसके लिए करना है। आंसर करना है दोस्तों। क्वेश्चन हमसे पूछा है अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या निम्नलिखित में से क्या नहीं है। चलिए बहुत ही बढ़िया दोस्तों, जिन लोगों ने भी क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी किया है उन सभी का राइट हो जाएगा। याद रखना है आप सभी को, निजी लाभ को अधिकतम कैसे करना है अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या नहीं है। याद रखना है, निजी लाभ को अधिकतम कैसे करना है अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या नहीं है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। लाभ के गत्यात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। चलिए आंसर करना है दोस्तों, लाभ के गत्यात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। ऑप्शंस हैं ए क्लार्क, बी वॉकर, सी हाउले, या फिर डी नाइट। आंसर करना है आप सभी को, लाभ के गत्यात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। चलिए दोस्तों बहुत ही बढ़िया, जिन लोगों ने भी क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए दिया है उन सभी का राइट हो जाएगा। याद रखना है दोस्तों, लाभ का गत्यात्मक सिद्धांत जे.बी. क्लार्क ने किया था। याद रखना है, जे.बी. क्लार्क ने लाभ का गत्यात्मक सिद्धांत प्रतिपादित किया था। ऑप्शन ए क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए बहुत ही बढ़िया, जिन लोगों ने भी क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए किया है उन सभी का राइट हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वह प्रधानमंत्री कौन थे जिन्होंने संसद सत्र में उपस्थित हुए बिना ही त्यागपत्र दे दिया था। ऑप्शंस हैं ए चरण सिंह, बी लाल बहादुर शास्त्री, सी मोरारजी देसाई, या फिर डी श्रीमती इंदिरा गांधी। चलिए आंसर करिए। क्वेश्चन है दोस्तों, हमसे पूछा है वह प्रधानमंत्री कौन थे जिन्होंने संसद सत्र में उपस्थित हुए बिना ही त्यागपत्र दे दिया था। चलिए आंसर करिए। चलिए बहुत ही बढ़िया दोस्तों, जिन लोगों ने भी ऑप्शन ए दिया है क्वेश्चन का आंसर उनका राइट हो जाएगा। याद रखना है, चौधरी चरण सिंह थे पहले प्रधानमंत्री जिन्होंने सत्र में उपस्थित हुए बिना ही त्यागपत्र दे दिया था। याद रखना है, चौधरी चरण सिंह ने संसद सत्र में उपस्थित हुए बिना ही त्यागपत्र दे दिया था। चलिए बहुत ही बढ़िया दोस्तों, जिन लोगों ने भी क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए किया है उनका राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिएगा। मैं डेली आप लोगों के लिए एसएससी जीडी कांस्टेबल के जीके जीएस सेक्शन से एक प्रैक्टिस सेट लेके आता हूं, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं। चलिए चौथा क्वेश्चन है दोस्तों, हमसे पूछा है संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता तथा अस्पताल एवं औषधालय किस सूची में आते हैं। ऑप्शंस हैं ए राज्य सूची, बी केंद्र सूची, सी समवर्ती सूची, या फिर डी किसी सूची में नहीं। आंसर करना है, जन स्वास्थ्य और स्वच्छता संविधान के किस सूची में आते हैं। चलिए आंसर करिए। बहुत ही बढ़िया दोस्तों, जिन लोगों ने भी ऑप्शन ए क्वेश्चन का दिया है उनका राइट हो जाएगा। याद रखना है आप सभी को, राज्य सूची में आते हैं। याद रखना है दोस्तों, संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता तथा अस्पताल एवं औषधालय राज्य सूची में आते हैं। ऑप्शन ए क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, क्योंकि आपके एग्जाम्स में बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चंस आने वाले हैं। और वीडियो को आप लोग पूरा देखने का प्रयास करिएगा, क्योंकि यह वीडियो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश ने सर्वप्रथम महिलाओं को मताधिकार दिया। ऑप्शंस हैं ए आइसलैंड, बी भारत, सी न्यूजीलैंड, या फिर डी संयुक्त राज्य अमेरिका। आंसर करिए दोस्तों, किस देश ने सर्वप्रथम महिलाओं को मताधिकार दिया। चलिए ऑप्शन है आपके सामने, ऑप्शन देख के बताइएगा क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए बहुत ही बढ़िया दोस्तों, जिनका भी आंसर ऑप्शन सी आ रहा है दोस्तों उन लोगों का राइट हो जाएगा। याद रखना है, न्यूजीलैंड ने सर्वप्रथम महिलाओं को मताधिकार दिया था। याद रखना है, न्यूजीलैंड ने सर्वप्रथम महिलाओं को मताधिकार दिया था। ऑप्शन सी क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए बहुत ही बढ़िया दोस्तों, जिन लोगों का भी आंसर ऑप्शन सी आ रहा है उन सभी का राइट हो जाएगा। चलिए बहुत ही बढ़िया। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमसे पूछा है, कौन से मौर्य शासक भद्रबाहु के साथ श्रवणबेलगोला गए थे। ऑप्शंस हैं ए अशोक, बी चंद्रगुप्त, सी बिंदुसार, या फिर डी दशरथ। आंसर करना है, कौन से मौर्य शासक भद्रबाहु के साथ श्रवणबेलगोला गए थे। चलिए बहुत ही बढ़िया दोस्तों, जिनका भी आंसर ऑप्शन बी आ रहा है उन सभी का राइट हो जाएगा। याद रखना है आप सभी को, चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म गुरु भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली थी और
भद्रबाहु के साथ श्रवणबेलगोला गए थे। याद रखना है चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्मगुरु भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली थी और श्रवणबेलगोला गए थे। चलिए बहुत ही बढ़िया दोस्तों, जिनका भी आंसर ऑप्शन बी आ रहा है चंद्रगुप्त मौर्य, उनका राइट हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दोस्तों, 1857 के विद्रोह के समय भारत का वायसराय निम्नलिखित में से कौन था? ऑप्शंस हैं ए डलहौजी, बी कैनिंग, सी मिंटो या फिर डी लिट्टन। चलिए आंसर करिए। 1857 के विद्रोह के समय भारत का वायसराय कौन था? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। याद रखना है आप सभी को, 1857 के विद्रोह के समय भारत का वायसराय लॉर्ड कैनिंग था। याद रखना है 1857 के विद्रोह के समय भारत का वायसराय लॉर्ड कैनिंग था। चलिए बहुत ही बढ़िया दोस्तों, जिन लोगों ने भी इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी दिया है उन सभी का राइट हो जाएगा। चलिए बहुत ही बढ़िया, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमसे पूछा है, जिन देशों को सामान्यतः बाल्टिक देश कहा जाता है उनमें उनके समूह में कौन कौन से देश शामिल हैं? ऑप्शंस हैं ए स्वीडन, फिनलैंड और एस्टोनिया, बी है पोलैंड, बेलारूस और लिथुआनिया, या फिर सी है डेनमार्क, पोलैंड और लातविया, या फिर ऑप्शन डी है एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया। चलिए आंसर करिएगा। क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बाल्टिक देश किसे कहा जाता है? किस देश के समूह को बाल्टिक देश कहा जाता है? चलिए आंसर करिए। तो दोस्तों याद रखना है आप सभी को, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आपके एग्जाम्स में ये प्रश्न आ सकता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। बाल्टिक देशों में एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया देश शामिल हैं। याद रखिएगा, उत्तरी यूरोप के पूर्वी तट पर बाल्टिक सागर के तट पर स्थित हैं। याद रखना है बाल्टिक सागर के नाम की वजह से इन्हें बाल्टिक देश कहा जाता है। चलिए ऑप्शन डी क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बहुत ही बढ़िया दोस्तों, जिन लोगों ने भी क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन डी दिया है उनका राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, गर्मियों में उत्तर भारतीय मैदानों में बहने वाली अत्यधिक गर्म और शुष्क स्थानीय हवाओं को क्या कहते हैं? ऑप्शंस हैं ए लू, बी फीन, या फिर सी मिस्ट्रल, या फिर डी जेट प्रवाह स्ट्रीम। चलिए आंसर करिए। उत्तर भारतीय मैदानों में बहने वाली अत्यधिक गर्म एवं शुष्क स्थानीय हवाओं को क्या कहते हैं? चलिए बहुत ही बढ़िया दोस्तों, जिन लोगों ने भी क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए दिया है उन सभी का राइट हो जाएगा। याद रखना है दोस्तों, लू कहते हैं गर्मियों में उत्तर भारतीय मैदानों में बहने वाली अत्यधिक गर्म एवं शुष्क स्थानीय हवाओं को लू कहते हैं। चलिए बहुत ही बढ़िया दोस्तों, जिनका भी आंसर ऑप्शन ए आ रहा है उन लोगों का राइट हो जाएगा। चलिए बहुत ही बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों, हमसे पूछा है रक्त समूह ओ वाला व्यक्ति किस रक्त समूह के व्यक्तियों से रक्त ले सकता है? चलिए ऑप्शन है आपके सामने, ए है ओ और ए बी, ऑप्शन बी है केवल ओ, या फिर ऑप्शन सी है केवल ए और बी, या फिर ऑप्शन डी है ए बी और ओ। चलिए आंसर करिएगा। रक्त समूह ओ वाला व्यक्ति किस रक्त समूह के व्यक्तियों से रक्त ले सकता है? चलिए बहुत ही बढ़िया दोस्तों, जिन लोगों ने भी क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी दिया है उन सभी का राइट हो जाएगा। याद रखना है ओ सर्वदाता रक्त वर्ग होता है, इस वर्ग के व्यक्ति को केवल ओ वर्ग का रक्त ही दिया जा सकता है। याद रखना है इस वर्ग के व्यक्ति को केवल ओ वर्ग का रक्त ही दिया जा सकता है। याद रखना है ऑप्शन बी क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बहुत ही बढ़िया। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 हमसे पूछा है लुईस पाश्चर ने किसकी खोज की थी? ऑप्शंस हैं ए रेबीज रोधी टीका, बी है पेनिसिलिन की, या फिर सी है पोलियो टीका की, या फिर डी है इंसुलिन की। चलिए आंसर करिएगा। क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए बहुत ही बढ़िया दोस्तों, जिन लोगों ने भी क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए दिया है उन सभी का राइट हो जाएगा। याद रखना है रेबीज रोधी टीका की खोज की थी। याद रखना है लुईस पाश्चर एक वैज्ञानिक थे, इन्होंने रेबीज का टीका एवं दूध के पॉस्चराइजेशन की खोज की थी। चलिए याद रखना है रेबीज के टीके और दूध के पॉस्चराइजेशन की खोज लुईस पाश्चर ने की थी। चलिए बहुत ही बढ़िया दोस्तों, देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 दोस्तों हमसे पूछा है उस नाभिकीय अभिक्रिया को क्या कहते हैं जिसमें द्रव्यमान ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है? ऑप्शंस हैं ए ऊर्जा शोषी, बी ऊष्मा शोषी, सी है ऊर्जा उन्मोची, या फिर डी है ऊष्मा क्षेपी। चलिए आंसर करिएगा। उस नाभिकीय अभिक्रिया को क्या कहते हैं जिसमें द्रव्यमान ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है? चलिए बहुत ही बढ़िया दोस्तों, जिन लोगों ने भी क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन डी दिया है उनका राइट हो जाएगा ऊष्माक्षेपी। चलिए बहुत ही बढ़िया। ऊष्माक्षेपी वह नाभिकीय अभिक्रिया है जिसमें द्रव्यमान ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। याद रखना है ऊष्माक्षेपी वह नाभिकीय अभिक्रिया है जिसमें द्रव्यमान ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। चलिए बहुत ही बढ़िया दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13 है दोस्तों, ऐसे घने धूसरी बादलों को क्या कहते हैं जो वर्षा करते हैं? ऑप्शंस हैं ए कपासी मेघ, बी पक्षाभ मेघ, या फिर सी प्रभामंडल, या फिर डी वर्षा स्तरीय मेघ। चलिए आंसर करिएगा। क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा?
चलिए दोस्तों, जिन लोगों ने भी ऑप्शन सी किया है क्वेश्चन का आंसर, उनका राइट हो जाएगा। याद रखना है, प्रभामंडल कहते हैं ऐसे बादलों को, ऐसे घने धूसरी बादलों को प्रभामंडल कहते हैं जो वर्षा करते हैं। याद रखना है, वर्षा करने वाले बादल को प्रभामंडल कहते हैं, वर्षा मेघ भी कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14 है। हमसे पूछा है, प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर में निम्नलिखित में से क्या था। ऑप्शंस हैं ए इलेक्ट्रॉनिक वॉल्व, बी वैक्यूम ट्यूब, या फिर सी ट्रांजिस्टर, या फिर डी सेमीकंडक्टर मेमोरी। चलिए आंसर करिएगा, क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर में निम्नलिखित में से क्या था। चलिए बहुत ही बढ़िया दोस्तों, जिन लोगों ने भी क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी दिया है उन सभी का राइट हो जाएगा। चलिए वैक्यूम ट्यूब था। याद रखना है, यूनिवैक प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था जिसमें वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग होता था। याद रखना है, यूनिवैक प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था जिसमें वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग होता था। चलिए बहुत ही बढ़िया दोस्तों, जिनका भी आंसर ऑप्शन बी आ रहा है उन सभी का राइट हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एरेसॉल नहीं है। ऑप्शंस हैं ए बादल, बी कोहरा, सी कीचड़, या फिर डी धुआं। चलिए आंसर करिएगा, क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एरोसॉल नहीं है। चलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। याद रखना है, कीचड़ एरोसॉल नहीं है। पहले तो ये जान लीजिए एरोसॉल होता क्या है। एरोसॉल किसी गैस में द्रव्य या ठोस कणों को परिक्षेपण एरोसॉल कहलाता है। याद रखिएगा, जब परिक्षेपित कण ठोस होता है तो एरोसॉल को धुआं कहा जाता है, और जब परिक्षेपित पदार्थ द्रव होता है तो उस एरोसॉल को कोहरा कहा जाता है। जैसे कि बादल, कोहरा और धुआं। याद रखना है, जैसे कि बादल, कोहरा और धुआं। चलिए बहुत ही बढ़िया, जिन लोगों ने भी क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी किया है उन सभी का राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, पानी की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए कौन सी विधि का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। ऑप्शंस हैं ए सोडियम कार्बोनेट मिलाना, बी आसवान, सी कास्टिक सोडा मिलाना, या फिर डी उबालना। आंसर करना है, क्वेश्चन हमसे पूछा है दोस्तों, पानी की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए कौन सी विधि का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। याद रखना है दोस्तों, ऑप्शन बी क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, आसवन। पानी की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए आसवन विधि का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। याद रखना है, आसवन विधि का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। चलिए बहुत ही बढ़िया दोस्तों, जिन लोगों ने भी ऑप्शन बी दिया है क्वेश्चन का आंसर, उनका राइट हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 दोस्तों, हमसे पूछा है, कॉन्टिनेंट ऑफ कॉन्ट्रास्ट किसे कहते हैं। चलिए आंसर करिएगा, कॉन्टिनेंट ऑफ कॉन्ट्रास्ट किसे कहते हैं। ऑप्शंस हैं ए अफ्रीका, बी अंटार्कटिका, सी एशिया, या फिर डी ऑस्ट्रेलिया। चलिए आंसर करिएगा, कॉन्टिनेंट ऑफ कॉन्ट्रास्ट किसे कहते हैं। चलिए बहुत ही बढ़िया दोस्तों, जिन लोगों ने भी क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी किया है उनका राइट हो जाएगा। एशिया को कॉन्टिनेंट ऑफ कॉन्ट्रास्ट कहते हैं। याद रखना है, क्यों कहते हैं, क्योंकि एशिया महाद्वीप में लोग संस्कृति, धर्म, सरकार और विचार साझा नहीं करते। एशियाई लोग सभी पहलुओं से भिन्न होते हैं, इसी कारण से इसे कॉन्टिनेंट ऑफ कॉन्ट्रास्ट कहा जाता है। याद रखना है, इसी वजह से इसे कॉन्टिनेंट ऑफ कॉन्ट्रास्ट कहा जाता है। चलिए बहुत ही बढ़िया दोस्तों, जिनका भी आंसर ऑप्शन सी आ रहा है उन सभी का राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 दोस्तों, हमसे पूछा है, एम्फोटेरिक उभयधर्मी पदार्थ किस रूप में क्रिया करता है। ऑप्शंस हैं आपके सामने, ए अम्ल, बी क्षार, सी अम्ल और क्षार दोनों में, या फिर डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। आंसर करना है, उभयधर्मी या फिर एम्फोटेरिक पदार्थ किस रूप में क्रिया करता है। चलिए बहुत ही बढ़िया दोस्तों, जिनका भी आंसर ऑप्शन सी आ रहा है उनका राइट हो जाएगा। याद रखना है, अम्ल और क्षार दोनों में करता है। एम्फोटेरिक उभयधर्मी पदार्थ अम्ल और क्षार दोनों में क्रिया करता है। ऑप्शन सी क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 है, हमसे पूछा है दोस्तों, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी। ऑप्शंस हैं ए दयानंद सरस्वती, बी राजा राम मोहन राय, सी स्वामी विवेकानंद, या फिर डी ईश्वर चंद्र विद्यासागर। आपको बताना है दोस्तों, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी। चलिए आंसर करिएगा, क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। याद रखना है आप सभी को, स्वामी विवेकानंद ने की थी। ऑप्शन सी क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। याद रखना है, 1 मई 1897 को स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। याद रखना है, स्वामी विवेकानंद ने 1 मई 1897 को रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। ऑप्शन सी क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बहुत ही बढ़िया दोस्तों, जिनका भी ऑप्शन सी आ रहा है उन सभी का राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, हमसे पूछा है, दक्षिण अफ्रीका के प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति और रंगभेद विरोधी आइकन नेल्सन मंडेला की मृत्यु कब हुई थी। ऑप्शन हैं आपके सामने, ए 2 दिसंबर 2013, बी 5 दिसंबर 2013, या फिर सी 6 दिसंबर 2014, या फिर ऑप्शन डी 9 दिसंबर 2014। चलिए आपको हम बताना है
कि नेल्सन मंडेला की मृत्यु कब हुई थी? चलिए बहुत ही बढ़िया दोस्तों, क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। याद रखना है 5 दिसंबर 2013 को हुई थी। याद रखना है दोस्तों आप सभी को, नेल्सन मंडेला की मृत्यु 5 दिसंबर 2013 को हुई थी। याद रखना है इन्हें 1990 में भारत रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया था। याद रखना है 1990 में इन्हें भारत रत्न पुरस्कार मिला था। चलिए क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए बहुत ही बढ़िया दोस्तों, जिन लोगों का भी आंसर ऑप्शन बी आ रहा है उन सभी का राइट हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 21 है दोस्तों, हमसे पूछा है भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? चलिए ऑप्शन है आपके सामने, ए 12 जनवरी, बी 20 जनवरी, सी 1 जनवरी या फिर डी 30 जनवरी। चलिए आंसर करना है दोस्तों, क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए बहुत ही बढ़िया दोस्तों, जिन लोगों ने भी क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए दिया है उन सभी का राइट हो जाएगा। याद रखना है 12 जनवरी को भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। याद रखना है स्वामी विवेकानंद की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस। चलिए ऑप्शन ए क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22 हमसे पूछा है लंदन ओलंपिक 2012 में रजत पदक किस महिला मुक्केबाज ने जीता था? चलिए ऑप्शन है आपके सामने, ए मैरी कॉम, बी निकोला एडम्स या फिर सी कैटी टेलर या फिर डी नताशा जोनास। चलिए आंसर करना है, लंदन ओलंपिक 2012 में रजत पदक किस महिला मुक्केबाज ने जीता था? चलिए बहुत ही बढ़िया दोस्तों, जिन लोगों ने भी क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी दिया है उन सभी का राइट हो जाएगा। निकोला एडम्स में जीता था। याद रखना है निकोला एडम्स ने मैरी कॉम को सेमीफाइनल में हराकर रजत पदक जीता था। याद रखना है लंदन ओलंपिक 2012 में रजत पदक निकोला एडम्स ने मैरी कॉम को हराकर जीता था। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमसे पूछा है जनगणना कितने वर्ष में एक बार की जाती है? ऑप्शंस हैं, ए 5 वर्ष, बी 10 वर्ष, सी 15 वर्ष या फिर डी प्रति वर्ष। आंसर करना है जनगणना कितने वर्ष में एक बार की जाती है? चलिए बहुत ही बढ़िया दोस्तों, ऑप्शन बी जिन लोगों ने दिया इस क्वेश्चन का आंसर उनका राइट हो जाएगा, 10 वर्ष में की जाती है। चलिए बहुत ही बढ़िया, याद रखना है दोस्तों आप सभी को, लॉर्ड मेयो के काल में प्रथम जनगणना 1872 ईस्वी में हुई थी और प्रथम नियमित जनगणना लॉर्ड रिपन के समय 1881 ईस्वी में हुई थी। याद रखना है, और जनगणना प्रत्येक 10 वर्ष के बाद की जाती है। याद रखना है जनगणना प्रत्येक 10 वर्ष की बात की जाती है। चलिए बहुत ही बढ़िया दोस्तों, जिनका भी आंसर ऑप्शन बी आ रहा है 10 वर्ष, उन सभी का राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर आंसर करना है, दुग्ध उत्पाद बढ़ाने के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सी क्रांति शुरू की गई? ऑप्शंस हैं, ए नीली क्रांति, बी पीली क्रांति, सी हरित क्रांति या फिर डी श्वेत क्रांति। चलिए आंसर करिएगा दोस्तों, क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? दुग्ध उत्पाद बढ़ाने के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सी क्रांति शुरू की गई थी? चलिए बहुत ही बढ़िया दोस्तों, जिन लोगों ने भी क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन डी दिया है उन सभी का राइट हो जाएगा। याद रखना है दुग्ध उत्पादन को बढ़ाने के लिए श्वेत क्रांति की शुरुआत की गई थी और मछली उत्पादन को बढ़ाने के लिए नीली क्रांति की शुरुआत की गई थी, और याद रखना है सरसों के उत्पाद को बढ़ाने के लिए पीली क्रांति शुरू की गई थी, और याद रखना है अनाज के उत्पाद को बढ़ाने के लिए हरित क्रांति शुरू की गई थी। चलिए क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, श्वेत क्रांति दूध उत्पाद को बढ़ाने के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू की गई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 है दोस्तों, हमसे पूछा है विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? ऑप्शंस हैं, ए उत्तरी अमेरिका, बी अफ्रीका या फिर सी एशिया या फिर डी अंटार्कटिका। चलिए आंसर करिएगा, क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 25 का, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? चलिए दोस्तों बहुत ही बढ़िया, जिन लोगों ने भी क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी दिया है उन सभी का राइट हो जाएगा। याद रखना है अफ्रीका महाद्वीप दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। याद रखना है अफ्रीका महाद्वीप दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है, और पहला सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है, दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप अफ्रीका है, और तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप उत्तरी अमेरिका है। चलिए बहुत ही बढ़िया दोस्तों, जिन लोगों ने भी क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी दिया है उनका राइट हो जाएगा, दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप अफ्रीका महाद्वीप है। तो दोस्तों ये थे आपके एसएससी जीडी के जीके जीएस सेक्शन के 25 क्वेश्चंस। आपको हमें बताना है कि आपने इन 25 क्वेश्चंस में कितना सही किया है। आशा करता हूं दोस्तों वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, और चैनल पर नए हों, वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए। धन्यवाद।